सीरियल झनक में अब कहानी एक बेहद इमोशनल मोड़ लेने जा रही है, जहां नूतन यानी झनक अपनी बेटी के भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित दिखाई देती है। उसे एहसास होता है कि अगर उसकी बेटी झनक इसी गांव में रही तो वह कभी भी उसकी जिंदगी को ऊंचाई नहीं दे पाएगी, न ही उसे वह मौके मिलेंगे जो एक बड़े शहर में मिल सकते हैं। नूतन जानती है कि वह खुद गांव छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन वह यह भी समझती है कि अब उसकी बेटी के लिए एक नया रास्ता खोलना बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए वह एक बड़ा फैसला लेती है। वह अपनी बेटी को शहर भेजेगी ताकि वह अच्छे से पढ़ाई कर सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। इसी दौरान रशी का सामना नूतन से होता है। रशी, जो नूतन और उसकी बेटी झनक के बहुत करीब आ चुका होता है, उससे एक गंभीर सवाल पूछता है, आपकी बेटी का असली पिता कौन है? वो कहाँ का रहने वाला है? यह सुनकर नूतन का दिल भर आता है। वह भावुक होकर कहती है, वो कोलकाता से हैं, लेकिन उन्होंने मेरी कभी एक भी नहीं सुनी। उन्होंने तो अपनी ही संतान को अपनाने से इनकार कर दिया, मेरी बेटी को उसका हक देने से मना कर दिया। यह सुनकर अंदर से बहुत दुखी हो जाता है। वह ठान लेता है कि अब उस इंसान को जरूर सबक सिखाएगा जिसने न सिर्फ नूतन का दिल तोड़ा बल्कि एक मासूम बच्ची को पिता के प्यार से भी वंचित रखा। ऋषि नूतन से कहता है, अगर आप मुझे उसकी तस्वीर दिखा सकें तो मैं उसे पहचानने की कोशिश करूंगा। शायद मैं भी उसे जानता हूँ क्योंकि मैं भी कोलकाता से ही हूँ। जैसे ही नूतन अनिरुद्ध की तस्वीर ऋषि को दिखाती है, ऋषि के होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा सन्न रह जाता है क्योंकि जिस इंसान की तस्वीर वह देखता है वो कोई और नहीं बल्कि मून यानी अदिति के पिता अनिरुद्ध हैं। अब कहानी में एक तूफान सा मच जाता है। ऋषि के लिए यह सबसे बड़ा झटका होता है क्योंकि एक तरफ वह मून से सच्चा प्यार करता है और दूसरी तरफ मून के पिता ही उस औरत को ठुकरा चुके हैं जिसे ऋषि बहुत मानने लगा है, नूतन और उसकी बेटी झनक। अब सवाल उठता है, क्या अर्शी अपनी होने वाली ससुराल यानी मून के पिता अनिरुद्ध के खिलाफ खड़ा होगा? क्या वह झनक और नूतन को उनका हक दिलाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा? क्या वह मून को सच बताएगा या फिर यह सच मून के सामने खुद ब खुद आ जाएगा? कहानी अब मोड़ पर है जहां रिश्तों का सच सामने आएगा और हर किरदार को अपने फैसलों का सामना करना होगा। आगे क्या होता है देखना बिल्कुल ना भूलिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है। क्या ऋषि को मून को सब कुछ बता देना चाहिए?